सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम 5 एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे जो आपकी एक्सेल में काम करने की स्पीड को बढ़ा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक डेटा दिया गया है जहाँ पे नंबर्स और टेक्स्ट को मिक्स करके यहाँ पे टाइप किया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से नंबर्स को अलग करना है और टेक्स्ट को अलग करना है। जैसे कि हमें यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पे हमें टेक्स्ट टाइप करना है सारे और यहाँ पे हमें नंबर्स टाइप करने हैं सारे। ठीक है, अब वन बाय वन करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डेटा क्या है, थोड़ा बड़ा है। इवन जो आपके पास डेटा आएगा या फिर जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जो डेटा आते हैं वो और भी ज़्यादा मिक्स होता है और काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है, तो वहाँ पे इसको वन बाय वन सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इस डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास गो टू का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे आपको स्पेशल में जाना है। आप स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट पे क्लिक करना है। कांस्टेंट पे क्लिक करते ही आपके पास ये 4 ऑप्शन हाईलाइट हो जाते हैं जहाँ पे आपको ये देखना है कि पहले आपको टेक्स्ट को सेपरेट करना है या फिर नंबर्स को। तो हमें पहले टेक्स्ट को सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को छोड़कर बाकी सभी को क्या कर देंगे, यहाँ से अनटिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ओके कर दिया तो आप देख सकते हैं जितने भी टेक्स्ट है इस डेटा में क्या हो गए, वो सिलेक्टेड हो गया है। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। सो यू कैन सी कि जितना भी हमारा यहाँ पे टेक्स्ट था हमने क्या कर लिया, उसको सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब टेक्स्ट तो हमने सेपरेट कर लिया, अब हमें क्या करना है, नंबर्स को सेपरेट करना है। तो हम सेम स्टेप को फॉलो करेंगे। अगेन हम कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल जी प्रेस करना है एंड गो टू स्पेशल में जाना है। आपको यहाँ पे कांस्टेंट पे क्लिक करना है और अब हमें नंबर्स को सेपरेट करना है। तो नंबर्स को छोड़कर बाकी सभी को हम क्या करेंगे, यहाँ से अनटिक कर देंगे एंड ओके प्रेस कर देंगे। अब जैसे हमने ओके प्रेस किया, अब क्या हो गया, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हो गए, सिलेक्टेड हो गए हैं। अब हमें यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस करना है एंड यहाँ नंबर्स पे आके कंट्रोल वी कर देना है। तो जैसे ही हमने कंट्रोल वी किया, यू कैन सी जितने भी हमारे नंबर्स थे वो भी क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गया है। तो आई होप कि आपको ये टिप्स समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस डेटा में कितने सेल्स हैं जिसमें सिर्फ नंबर टाइप किए गए हैं, यानी कि ऐसे सेल्स बताओ जिनमें सिर्फ नंबर्स कंटेन्ड है, यानी कि जिन सेल्स ने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को कंटेन कर रखा है, तो क्या आप इसको मैन्युअली काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4। अभी तो आई थिंक आपको लगेगा कि ये बहुत छोटा डेटा है तो हम काउंट कर सकते हैं, बट जब आपके पास बड़ा डेटा आएगा तो वहाँ पे थोड़ा इसको काउंट करना टफ हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक्सेल में एक फंक्शन है, वो क्या है, काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है, बेसिकली यू कैन सी काउंट द नंबर्स ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स, यानी कि ये उन सेल्स को काउंट करता है जिसमें सिर्फ नंबर्स कंटेन है। ठीक है, तो हम आज काउंट फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे हम जितना भी हमारा डेटा है ना, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, यू कैन सी कि देयर आर 19 सेल्स जहाँ पे नंबर्स टाइप है। तो बेसिकली काउंट क्या करता है, काउंट फंक्शन नंबर्स को काउंट करता है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स विच कंटेन्स नंबर्स ओनली। ठीक है, आई होप कि आपको ये टिप्स अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। हमारा तीसरा टिप्स है कि अगर आपसे एक्सेल में ये कहा जाता है कि आप ये बताइए कि इस डेटा में कितने ब्लैंक सेल्स हैं, तो आप कैसे बताएंगे। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है काउंट ब्लैंक का। हम काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज करेंगे। बेसिकली काउंट ब्लैंक फंक्शन करता क्या है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स, राइट। इट मीन्स कि काउंट ब्लैंक फंक्शन उन सेल्स को काउंट करता है जो कि एम्प्टी है, यानी कि जहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं किया गया है। यहाँ पे हम काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज करेंगे। रेंज में हम अपना पूरा जो डेटा है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है एंड एंटर प्रेस करना है। तो देर आर 7 सेल्स जो कि ब्लैंक है। ठीक है, आई होप कि आपको ये टिप्स भी अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। फोर्थ टिप्स है
कि अगर आपसे कहा जाता है कि आपको इस डेटा से नॉन ब्लैंक सेल्स को फाइंड करना है, यानी कि वो सेल्स जिसमें कुछ ना कुछ टाइप है, और आपको ब्लैंक सेल्स को नहीं काउंट करना, सिर्फ और सिर्फ नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है। सो क्या करेंगे, इसके लिए हम काउंटा फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। सो इसके लिए हम काउंटा फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये फंक्शन क्या कहता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, यानी कि ये उन सभी रेंज को, उन सभी सेल्स को काउंट कर लेता है जो एम्प्टी नहीं है, जो खाली नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें टाइप है, चाहे वो नंबर्स हो या टेक्स्ट हो, वो दोनों को ही काउंट कर लेगा अगर वो एम्प्टी नहीं है तो। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ से पूरा हमारा जो रेंज है, हमारा जो डेटा है, उसको हमें सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट दिखाती हूँ कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ये वाला ब्लैंक सेल्स भी है, ठीक है, बट इसको अभी इस डेटा ने काउंट नहीं किया, इस फंक्शन ने काउंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि काउंटा सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू कंटेन कर रखा है, यानी कि टेक्स्ट हो या नंबर्स हो, कुछ ना कुछ हो, यानी कि वो सेल्स जो है वो ब्लैंक नहीं है। अगर ब्लैंक है तो वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या है, इसको काउंट नहीं किया, पर जैसे ही आप यहाँ पे स्पेस प्रेस कर दोगे और एंटर प्रेस करोगे, यू कैन सी कि ये काउंट कर लेगा। ठीक है, क्यों काउंट, क्योंकि अभी तो आप कहोगे ये तो ब्लैंक है, ये हमारे नज़रों में दिख रहा है ब्लैंक, बट हमने यहाँ पे स्पेस दिया। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेल है वो इसको एज अ नॉन ब्लैंक सेल्स ट्रीट कर रहा है, यानी कि अगर आप जैसे स्पेस देते हो ना, एक्सेल ये अज्यूम करता है कि बेसिकली इसमें आपने कुछ ना कुछ इसमें टाइप किया है ना, मतलब जो कंप्यूटर है वो बेसिकली यही ट्रीट करेगा कि आपने कुछ ना कुछ इसमें टाइप कर दिया है और इसको ये नॉन ब्लैंक सेल्स में काउंट करेगा। बट जैसे ही आप अगेन इसको डिलीट करोगे, यहाँ पे जाके डिलीट बटन प्रेस कर दो और यू कैन सी कि यहाँ पे क्या हो गया है, वापस से ये 31 हो गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार हम कुछ सेल्स तो ब्लैंक तो होते हैं बट उसमें स्पेस होता है, तो स्पेस के कारण वो उन सेल्स को भी काउंट कर लेगा काउंटा। ठीक है, अगर उसमें स्पेस है तो उनको भी काउंट कर लेगा। आई होप कि आपको ये टिप्स भी अच्छा लगा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसा कि हमारे पास ये डेटा दिया गया है, इस डेटा में हमारे पास टेक्स्ट और नंबर्स दोनों को मेंशन किया गया है, बट इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट है ना, उसमें लेफ्ट अलाइनमेंट है, एंड जितने भी नंबर्स है उनमें राइट अलाइनमेंट, यानी कि वो राइट साइड में शो हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन टेक्स्ट को, नंबर्स को, सभी को हमें सेंटर में लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल स्पेस से हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से ऑल्ट एच ए सी प्रेस करना है। जैसे आप ऑल्ट एच ए सी प्रेस करेंगे, यू कैन सी कि जितना भी हमारा ये डेटा था ना, ये पूरा क्या हो गया है, सेंटर अलाइनमेंट में आ गया है। आई होप कि आपको ये 5 टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।